बच्चों, सुप्रभात। आज हम सभी कक्षा 9 की जो संस्कृत पुस्तक है, उस पुस्तक का जो तीसरा पाठ है, संदेष्टा है, जो है बंधुत्वस्य संदेष्टा रविदास, इस पाठ को हम लोग जो है गत दिन इसको समझ लिए हैं, पढ़ लिए हैं। आज जो है इस पाठ से संबंधित जो प्रश्नोत्तर है, जैसा कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की कक्षा 10 की जो परीक्षा होती है संस्कृत विषय की, उसमें किसी पाठ का आपका सारांश भी पूछता है 4 से 5 नंबर का। ठीक है, वही पैटर्न जो है कक्षा 9 के लिए भी है। तो 9 के लिए भी किसी पाठ का जो है सारांश हिंदी में लिखने के लिए दिया जाएगा। तो आज मैं ये जो है बंधुत्वस्य संदेष्टा रविदासः नामक जो पाठ है, उस पाठ का जो सारांश है अपने शब्दों में हिंदी में मैं बताने जा रहा हूँ। आप लोग ध्यान से सुनिएगा और समझ करके नोटबुक भी बना लीजिएगा। तो आप लोगों को हम बता दें कि ये जो रविदासः जो पाठ है, ये जो है आपके एक संत थे, ठीक ना। और ये संत उस परंपरा के थे जो हिंदी साहित्य का जो भक्ति काल है, ठीक है। भक्ति काल आपका 2 भागों में बटा है, सगुण और निर्गुण। तो निर्गुण जो भक्ति काव्य धारा है वो भी 2 भागों में बटा है। एक को जो है प्रेम काव्य या सुखी काव्य कहते हैं, और दूसरे को जो है आपका संत काव्य कहते हैं, या उसी को दूसरा नाम जो है आपके आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आपका ये जो है ज्ञानाश्रयी शाखा दिया है नाम। तो ये रैदास जो है हिंदी साहित्य का जो भक्ति काल है, भक्ति काल के अंतर्गत जो निर्गुण भक्ति काव्य धारा है, उस भक्ति धारा के ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि हैं। तो ज्ञानाश्रयी मतलब अगर ज्ञान मिल गया तो आपको मोक्ष मिल गया, दुखों से निवारण हो गया जुग जुग के लिए, इस सोच के समर्थक थे। आप लोगों को ये भी हम बता दें कि जो ये संत हिंदी साहित्य में आते हैं, उन वही संत आपके भारतीय आपका जो है जो भारत का इतिहास है, भारत के इतिहास का जो मध्यकाल है, उस मध्यकाल में जो धर्म और धार्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलन चला है, धार्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलन आपका चला है लगभग आपका 15वीं से 16वीं शताब्दी तक। तो उस जो 15वीं 16वीं शताब्दी तक मध्यकालीन भारत में संतों के द्वारा जो है धार्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलन चला है, उसमें जो हिंदी साहित्य के जो है जो संत रहे हैं निर्गुण भक्ति धारा के, वो सब उसमें अग्रणी भूमिका निभाए हैं। आप लोगों को बता दें कि जो हिंदू धर्म उस समय था, वो धर्म जो है आपका जो एक मानव जाति है, ठीक है, यथार्थ रूप से देखा जाए तो मानव जाति है, क्योंकि प्रत्येक मानव के बीच यथार्थ रूप में कोई भेद नहीं किया जा सकता है। लेकिन हिंदू धर्म के अनुसार जो जातीय उपभेद हैं, जैसे यह जाति इस जाति से छोटी है और यह जाति इस जाति से बड़ी है, अर्थात जातीय जो भेदभाव है, और आपका सामाजिक और धार्मिक आधार पर जो छुआछूत है, भेदभाव है, अस्पृश्यता है, बाह्य आडंबर है, पाखंड है, अंधविश्वास है, ये जो है आपका लगभग 15वीं 16वीं शताब्दी से तो पहले से भी था, लेकिन 15वीं 16वीं शताब्दी में बहुत चरम पर था। और दूसरे आपके जो है विदेशी शासक मुगल भी थे। तो ये जो शासक, ये जो है संत जो थे आपके उस समय के जो है धार्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलन कराने वालों में जो संत थे, वही जो है आपके संत काव्य में भी थे। नाम गिना देता हूँ
जैसे आपके कबीर का नाम आपको सुने होंगे, ये भी काशी के ही रहने वाले थे, ये भी काशी, रैदास भी काशी के हैं। इसके बाद आपका जो है उसी समय के दूसरे जो है, जो हिंदू धर्म में बड़ी जटिलता संकीर्णता आ गई थी, उसके शुद्धिकरण के फलस्वरूप जो है नए धर्म की स्थापना कराने वाले जो है गुरु नानक देव थे, वो भी इसी समय के हैं। इसके बाद आपका मलोकदास भी इसी समय के हैं। उसके बाद पीपा है, आपका नामदेव है, इत्यादि जो संत मैं बता रहा हूँ ऐसे बहुत हैं, ठीक है। ये सभी जो है, जो हिंदी साहित्य का जो भक्ति काल है, भक्ति काल के अंतर्गत जो निर्गुण काव्यधारा है, भक्ति की काव्यधारा है, जिसमें आपका जो है ज्ञानाश्रयी शाखा ज्ञान को ही महत्व दिया है, ये सभी संत जो है निर्गुण निराकार जो ब्रह्म है उसी के स्वरूप का साक्षात्कार करना, भक्ति करने से ही मोक्ष की बात कही है। और यही जो है आपके धार्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलन के रूप में 15वीं-16वीं शताब्दी में भी अग्रणी भूमिका निभाए हैं। तो ये जो संत हैं यथार्थ रूप में इनको अनुभव होता है, ये जो भी, ये देखिए, ये संत जो है किसी पाठशालाओं में पढ़े नहीं हैं, उन्होंने जो कुछ सीखा है अपने जो है आत्मिक अनुभव, स्वविवेक और विचारों के शुद्धिकरण के प्रयास के फलस्वरूप इन्होंने जो अनुभव किया है कि यथार्थ रूप में देखा जाए तो ईश्वर ने सबको समान बनाया है, कोई भेदभाव नहीं है। और जब कोई भेदभाव नहीं है तो जाति, उपजाति और यह जाति इस जाति से बड़ी, इस जाति से छोटी, ये कहाँ से आ गया? अर्थात इसको बनाने वाला तथाकथित उस समय का आपका मनुष्य ही है। रैदास कहते हैं कि ईश्वर सबको समान बनाया है और इसलिए प्रत्येक मनुष्य एक दूसरे के लिए भाई भाई है। वो कहते हैं कि हरि का भजे सो हरि का होई, ठीक है। जो सब जब को बनाने वाला परम पिता परमेश्वर एक है और वही सबको बनाया है, तो कैसा भेदभाव यहाँ? इसके मतलब ये भेदभाव एक साजिश के तहत कुछ तथाकथित मनुष्यों ने ही किया है। तो उसके बाद ये बता दें कि इनका जो है आपका जन्म जो है आपका, मैं ईस्वी सन में बता रहा हूँ, इसमें 57 वर्ष जोड़ देंगे तो विक्रम संवत आ जाएगा। 1397 ईस्वी में उल्लेख मिलता है, ठीक है, आपका कि इनका जो जन्म जो है लहरतारा, जो जहाँ पर कबीर का हुआ था, उसी के बगल का एक मोहल्ला है इस समय मड़वाडी, वहीं पर इनका जन्म हुआ था। इसके बाद इनकी मृत्यु जो है आपका 126 वर्ष इस धरती पर लोगों की सेवा और सच्चे ज्ञान देने के उपरांत इनकी मृत्यु हुई काशी में ही। और इनके जो गुरु थे आपके रामानंद थे। देखिए, वैष्णवन की वार्ता 252 वैष्णवन की वार्ता जो गोकुल ने लिखी है, आपके हिंदी साहित्य में मध्यकाल में इसका उल्लेख मिलेगा। उसमें ये बताते हैं कि रामानंद के 12 शिष्य थे, उन 12 शिष्यों में से आपके रैदास, रविदास इत्यादि नाम आता है, ये भी थे। तो ये जो रैदास हैं, इन्होंने मन की शुद्धिकरण अर्थात अंतःकरण की शुद्धिकरण पर ज्यादा बल दिया है। वह जो है समाज में व्याप्त जो आपका जो है 15वीं-16वीं शताब्दी के सभी जो है आपके संतों ने, साधुओं ने जो है जो सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन चलाया, उनका भी यही था कि धर्म का जो आपका मूर्ति पूजा है, आप उसके प्रति जो अंधविश्वास है कि आप जो है किसी नर की, पशु की अगर बलि देंगे तो ये जो है देवी देवता खुश हो जाएंगे, ये आपका अंधविश्वास है, पाखंड है। इसके बाद जो
जब जो है आपका ईश्वर ने सबको समान बनाया है, तो ये जातीय भेद और छुआछूत यह जो है मनुष्य ने बनाया है, जो बिल्कुल अमान्य है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और वह आपके एक जो गरीब है, अभाव में जीने वाला है, उसकी सेवा में ही ईश्वर की सेवा बताए हैं। और आप लोगों को बता दें कि यह जो है रैदास, रविदास, इनका कोई नाम मिलता है, ठीक है। तो यह जो है समाज में सबसे जो निम्न जाति आजकल होती है, अनुसूचित जाति के अंतर्गत आती है, उस जाति में इनका जन्म हुआ था। लेकिन अगर देखिए, जाति के आधार पर भी, जातीय श्रेष्ठता के आधार पर ही किसी को ब्रह्म अर्थात ईश्वर का साक्षात्कार होता, तो रैदास जो निम्न जाति में जन्म लिए थे, इनको कदापि नहीं होता। और ऐसी मान्यता है, लोग कहते हैं कि विचारों से इतने वो सात्विक थे कि जो अगर किसी को कह देते थे हो जाता था। इसके लिए वो बताते हैं कि ये उदाहरण बहुत ही व्यवहारिक देते हैं कि अति विशालकाय शरीर वाला जो हाथी होता है, वह जो है जो चीनी या शुगर के दाने को नहीं बीन सकता है और उसका रसास्वादन या आनंद नहीं ले सकता है। उसकी अपेक्षा लघु, बहुत ही लघु शरीर वाली जो पिपीलिका चींटी होती है, उस चीनी के दानों को चून लेती है और उसका रसास्वादन आनंद भी लेती है। कहने का मतलब है कि आपको अपने जाति का, अपने शरीर का, रंग रूप का, पहनावे का जो बाह्य आडंबर है, इस पर अगर अभिमान करेंगे तो आपको यथार्थ सुख की प्राप्ति नहीं होगी, न आपसी भाईचारे का भी जो है विकास होगा। तो इसलिए कहते हैं कि मनुष्य के बीच भाईचारे के विकास में सबसे बड़ा जो बाधक है वह अभिमान है, अहंकार है, ठीक है। तो अहंकार छोड़ करके प्रत्येक मनुष्य के बीच प्रेम और विश्वास के भाव के साथ रहना चाहिए और अपना कार्य बड़ी निष्ठा और ईमानदारी, पवित्रता के साथ करनी चाहिए। एक बार की घटना है, मैं बता देना चाहता हूँ कि रैदास का जन्म तो मड़ुआडीह में हुआ था। वहाँ से लगभग 5-6 किलोमीटर और उत्तर जो है आपके ये जो है ये आपका विशेषरगंज है, ठीक है, मैदागिन के पास। वहीं पर ये रह करके अपना जो है जूता चप्पल बनाने का, मोची का काम किया करते थे। और इतने ये विचारों से उदार थे, भावों में सात्विकता थी कि जो कोई आता था तो उसकी जूता चप्पल इत्यादि बनाने के उपरांत बिना कुछ पारिश्रमिक लिए ही उसको दे देते थे, जबकि स्वयं जो है अभाव में रहने वाले थे। और इनके श्रेष्ठ विचारों से ही बहुत जो है बड़े बड़े संपन्न लोग भी प्रभावित हुए हैं, यहाँ तक कि शासक भी हुआ है। प्रमाण मिलता है कि मीरा जो राजस्थान की राजपूत घराने की थी, लेकिन रैदास के विचारों से ही प्रभावित होकर के वह उनको गुरु मान ली। और उस समय का जो सिकंदर लोदी शासक था, वह भी रैदास से बहुत ही प्रभावित हुआ था। तो बताते हैं कि मनुष्य श्रेष्ठ जो है जन्म के आधार पर, जाति के आधार पर, आपके रंग रूप और धन दौलत के आधार पर नहीं होता है। वह महान अपनी विचारों और जो है आपका जो है निष्पक्ष रूप में जो है आपके कर्मों से होता है। और इतना सब होते हुए भी रैदास आपके हम सभी के बीच तो नहीं हैं, लेकिन उनकी जो सोच है, जो विचार है, वह अनुकरणीय है। ऐसा कहा जाता है कि जब वह जो है अपने मोची का काम, जूता चप्पल बना रहे थे, तो उनके जो है कुछ मित्र थे। उस समय जो है गंगा स्नान का भी कोई पर्व या त्यौहार पड़ा हुआ था। सबने कहा कि ये जो है काम कर रहे हैं, इसको बंद करके जो है चलिए गंगा स्नान किया जाए। तो उन्होंने कहा कि मेरा मन तो अपने काम में लगा है, मैं अगर जाऊंगा स्नान तो करूंगा, ठीक है,
मेरे शरीर साफ हो जाएंगे, लेकिन मन में मेरा जो है भटकाव रहेगा, क्योंकि मन मेरा अपने काम में लगा रहेगा। तो कहते हैं कि अगर जो है मन मेरा पवित्र है तो एक जो है कथौड़ा में काठ का बना हुआ, पहले काठ का ही बनता था, उसमें रखा हुआ बहुत कम मात्रा में पानी ही गंगा जल के समान होता है। तो इसी पर एक कहावत बन गई कि जो मन चंगा तो कठौती में गंगा। ठीक है, तो इन्होंने कोई भी काम मन की पवित्रता के साथ, निष्ठा के साथ करने की बात कही है। और इतना सब होते हुए भी वह जो बाह्य धर्म का जो बाह्य आडंबर है, आपका जाति का ऊंचा नीचा होना, छुआछूत, सामाजिक स्तर पर जो है, इसको दूर करने के लिए ही विचारों का जो है आपका महत्व दिए, और वह विचारों की सात्विकता के साथ कहे है कि अगर कोई काम करेंगे तो जो निर्गुण निराकार ब्रह्म है उससे साक्षात्कार हो सकता है। और उस निर्गुण निराकार जो ब्रह्म है कोई भेदभाव नहीं करता, समता और समरसता के साथ समान रूप में सबका हित करता है। तो इस विचारधारा के साथ वह राष्ट्रीय एकता और अखंडता पर भी बल देते हैं। अंत में हम यही कहेंगे कि ऐसे जो महान संत होते हैं, जुगों जुगों में कभी भी जन्म लेते हैं, जो उन्होंने सीख दिया है कि किसी की महानता जो है जाति की श्रेष्ठता, उच्चता, श्रेष्ठता में नहीं होती है, उसकी सोच, विचार और निष्ठा पूर्ण कार्य इसमें होती है। ठीक है बच्चों, यहीं पर यह वीडियो मैं समाप्त करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम आप लोगों से पुनः मिलेंगे। धन्यवाद।